पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आजम शहबाज शरीफ से दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा वापस लेने का मुतालबा। कहा, अगर अवाम कहेगी कि कैनाल्स नामंजूर हैं तो पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, शहबाज शरीफ के साथ नहीं। बिलावल का 18 अप्रैल को हैदराबाद में जलसे का भी ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी से राबता, सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। सदर मुमलिकत की जल्द सेहतियाबी की दुआ की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, पूरी कौम आपकी सेहत के लिए दुआ गो है। कैनाल्स के मामले पर ऑपोजिशन चाहती है कि हम हुकूमत छोड़ दें। ऑपोजिशन की ख्वाहिश पर वफाकी हुकूमत की सपोर्ट नहीं छोड़ेंगे, साथ रहकर कैनाल्स को रोकेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के सखर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की बदौलत खड़ी है। उन्हें पता है कि पीपल्स पार्टी कैनाल्स की हिमायत नहीं करेगी। अगर हम आज हुकूमत की हिमायत छोड़ दें तो कौन हुकूमत बनाएगा, सब सोचना पड़ता है। ऑपोजिशन के मौक़िफ़ तब्दील होते रहते हैं। एक जमात जो 3.5 साल विफाक में रही वो कैनाल्स के खिलाफ एहतजाज में शामिल है। असल में वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, कैनाल्स की हिमायत करती है। जामशोरों में दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ GS सिंध महाज का इंडस हाईवे पर एहतजाजी मुजाहरा और रैली। मुजाहिरीन ने इंडस हाईवे लम्स यूनिवर्सिटी मेन गेट के सामने धरना दे दिया। एहतजाज के बाइस जामशोरों और सेवन के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की कतारें लग गईं। PTI ने अपनी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साबिक वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा से खुर्द-बुर्द की तफ्तीश शुरू कर दी। तैमूर झगड़ा पर पेंशन और ग्रेजुटी के पैसों से 36 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द और रिश्तेदारों की तकर्रियों के इल्जाम। सवालनामे में पूछा गया है कि बतौर वजीर खजाना आपके दौर में सूबा कई बार तकरीबन दिवालिया हुआ। महकमा खजाना मुसलसल मकरूज रहा। सेहत कार्ड में ऐसे अस्पतालों का इंतखाब किया जो मयार पर पूरा नहीं उतरते थे। तैमूर झगड़ा तफ्तीश पर नाराज, सवालनामे को सियासी बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कमेटी पर अदम एतमाद। कहा, वो अपना जवाब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और मरकजी जनरल सेक्रेटरी को पेश करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान का कहना है कि तैमूर झगड़ा ने हमेशा बानी PTI और पार्टी के मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तैमूर झगड़ा की साजिशें किसी से ढकी छुपी नहीं। वज़ीर आला के तर्जुमान ने यह भी कहा कि अली अमीन गंडापुर ने उस वक्त PTI की कमान संभाली जब कोई घर से निकलने को तैयार नहीं था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई की पार्टी के सूबाई सदर जुनैद अकबर से मुलाकात। जुनैद अकबर ने शौकत यूसुफजई को अपने खदशात से आगाह कर दिया। शौकत यूसुफजई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से भी मुलाकात करेंगे। शौकत यूसुफजई का कहना है कि बानी PTI की जल्द रिहाई के लिए पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात का खात्मा नागुज़ीर है। जुनैद अकबर का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर स्पीकर सूबाई असम्बली और किसी और क़यादत के खिलाफ कोई बात नहीं की, मन घड़त प्रोपेगेंडे की मजम्मत करते हैं। काजी फाइजा पर हमले के इल्जाम में पाकिस्तानियों के मंसूख किए गए शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बहाल कर दिए गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने PTI से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शनाख्ती दस्तावेज मंसूख करने की कार्रवाई रोक दी है। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता बरस अक्टूबर में साबिक चीफ जस्टिस की लंदन में मिडिल टेम्पल आमद पर एहतजाज के बाद उनकी कार को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला ने मुलविस अफराद की शनाख्त करके कार्रवाई का हुक्म दिया था। पाकिस्तान ने बरतानवी हुकूमत को खत लिखकर उन अफराद की हवालगी का मुतालबा भी किया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इन अफराद की शहरियत मंसूख करने की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान भी किया था। पाकिस्तान की मिडिल टेम्पल से रवानगी पर गाड़ी रोकने और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की गई थी। रमज़ान रिलीफ पैकेज में अपनाए गए डिजिटल वॉलेट मॉडल को हुकूमत की दीगर स्कीमों में भी अपनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। रमज़ान रिलीफ पैकेज इजलास में कहा कि पहली बार डिजिटल वॉलेट मुतारिफ करवाया गया। डिजिटल वॉलेट से शफाफ और सहल तरीक़ाकार के जरिए रकूम मुस्तहिकीन तक पहुँची। रमज़ान रिलीफ पैकेज के दौरान शिकायत को आइंदा लाइहा अमल बनाते हुए मद्देनजर रखा जाए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक में 30 लाख मुस्तहिक़ ख़ानदानों के लिए रिलीफ पैकेज दिया गया।
डिजिटल पाकिस्तान के विजन के तहत वॉलेट के जरिए अदायगी की गई। प्रोग्राम के तहत 19 लाख डिजिटल ट्रांजैक्शन हुई। डिजिटल निज़ाम के जरिए शफाफियत को भी यकीनी बनाया। मुस्तहिक खानदानों को बराह रास्त रकम अदा की गई। सारे अमल में पब्लिक प्राइवेट सेक्टर ने अहम किरदार अदा किया। शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा, पहली बार 20 अरब रुपए का मंसूबा डिजिटल वॉलेट के जरिए शफाफियत से मुकम्मल किया गया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश के अबूरी रहनुमा मोहम्मद यूनुस से मुलाकात थाईलैंड में इलाकाई सरबराही इजलास के मौके पर हुई। बांग्लादेश में शेख हसीना के इक़्तिदार खत्म होने के बाद मोहम्मद यूनुस की नरेंद्र मोदी से ये पहली मुलाकात थी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों शख्सियात का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर का भी जायजा। टेलीफोन पर हुए राबते में ईद उल फितर की मुबारकबाद का तबादला भी किया गया। भारत के लेजेंडरी अदाकार मनोज कुमार 87 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो दिल और जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। मनोज कुमार 1937 में एबटाबाद में पैदा हुए। 50, 60 और 70 दिहाइयों में बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। उनके फ़न के एतराफ़ में उन्हें 1992 में पद्मश्री अवार्ड और 1999 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान, उपकार, वो कौन थी, शोर, सन्यासी, गुमनाम, पत्थर के ज़म मनोज कुमार की सुपर हिट फिल्में थीं। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमरीकी मुआविन नुमाइंदा बराए तिजारत से मुलाकात। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा, टैरिफ के मामले पर अमरीका से मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं। यकीन है कि अमरीकी खदशात का अजाला कर सकते हैं। अमरीका की मुमकिन सफरी पाबंदियों पर उन्होंने कहा कि वीज़ों के मामले पर अमरीका का हतमी फैसला होना अभी बाकी है। इस सिलसिले में भी सिफारती कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सूबाई वज़ीर मेहनत फैसल अयूब को दुकानों, वर्कशॉपों, छोटे इदारों में काम करने वाले वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू करने की हिदायत। कम अज़ कम उजरत के फैसले पर आमद दरामद न करने वाले इदारों के खिलाफ क्रैक डाउन का भी हुक्म। लेबर के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम का जामे प्लान भी तलब कर लिया गया। 9 मई के मुल्ज़िमान की ज़मानतें मनसूख करने के लिए दायर अपीलें मुकर्रर। GHQ हमला केस के मुल्ज़िमान की ज़मानतों के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत 7 अप्रैल को होगी। 20 मुल्ज़िमान की ज़मानत मनसूखी के लिए दायर अपीलों पर समाअत 8 अप्रैल को होगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अपीलों पर समाअत करेगा। मुस्तफ़ा आमिर केस में मुल्ज़िम अरमगान का जिस्मानी रिमांड न देने वाले जज सैयद जाकिर हुसैन ने इख्तियारात वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने सैयद जाकिर हुसैन की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त 3 रुकनी बेंच के रूबरू मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, एडवोकेट जनरल सिंध और शिकायत कुनिंदा को नोटिस जारी कर दिया। पानी ज़ाया करने वाली सोसाइटीज़ के दफातर सील, मुकदमात दर्ज किए जाएँ। स्मॉग के तदारुक के लिए मौसर इक़दाम न करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट का पानी ज़ाया करने वाली हाउसिंग सोसाइटीज़ को 5 लाख तक जुर्माना करने का हुक्म। हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि कौम को 15 रुपये फ़ी यूनिट बिजली देने वाला आज पाबंद सलासिल है। दावा किया कि बानी PTI का दूसरा जुर्म 150 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल था, जिसे 300 रुपये पर पहुंचा दिया गया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि आलमी मंडी के हिसाब से पेट्रोल की कीमत फ़ी लीटर 100 रुपये से भी कम होनी चाहिए। वज़ीर आज़म IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट कराएं। ये चंद 100 लोग जो हज़ारों अरब कमा चुके हैं, उनसे टैक्स नहीं लिया जाता। इन IPPs को फिक्स किया जाए और इन बासर लोगों के नाम सामने लाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालिबा, कहा पेट्रोल और बिजली की कीमत मजीद कम की जाए। जब तक फ्यूल सस्ता नहीं होगा इंडस्ट्री कैसे चलेगी। के इलेक्ट्रिक की निजकारी में MQM भी शामिल रहे।
किसी का बिल 10,000 आ रहा है तो अब 8,500 आएगा। बिजली की कीमतों में मजीद 6 रुपए कमी की गुंजाइश है। वजीर आजम से कीमतें मजीद कम कराने में कामयाब हो जाएंगे। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वजीर आजम ने MKM के जलसे से खिताब की हामी भरी है। कल ताजिर और सनतकारों की जानिब से शुक्रिया के फोन आए। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल की क़यादत में मस्तोंग लकपास पर धरना 8वें रोज़ भी जारी। BNP सरबराह का कहना है कि लॉन्ग मार्च के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये रवैया अफसोसनाक है। BNP का काफिला कोयटा में दाखिले से रोकने के लिए इंतजामिया के इकदामात। मस्तोंग और मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगा दिए। कोयटा में मोबाइल फ़ोन पर डेटा इंटरनेट सर्विस चौथे रोज़ भी मुअत्तल। लोगों को परेशानी का सामना। जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा नवाबजादा गुहराम बुगटी को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक गुहराम बुगटी को बुगटी हाउस डेरा बुगटी से हिरासत में लिया गया। SSP डेरा बुगटी का कहना है कि गुहराम बुगटी को 30 रोज के लिए जेल मुंतकिल किया जाएगा। नवाबजादा गुहराम बुगटी ने बलूचिस्तान हुकूमत के खिलाफ आज लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा था। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने की मुनासिब कोशिश पर महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा का करोड़ों रुपए मालियत का टेंडर कलअदम करार दे दिया। अदालत ने कहा टेंडर शराइत से अहम शिक जानबूझकर हज़फ की गई। गैर शफाफ, इम्तियाजी और कानून की खिलाफ वर्जी पर टेंडर फौरी तौर पर मनसूख करने की हिदायत। अद्वियात की खरीदारी का अमल असर नौ कानून के मुताबिक शुरू करने का हुक्म। कच्चे के डाकों के खिलाफ ड्रोन टेक्नोलॉजी, बख्तरबंद गाड़ियों, जदीद असलहा और आलात के इस्तेमाल का जायजा। IG उस्मान अनवर का कच्चे के डाकों के सहूलतकारों के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी रखने का हुक्म। कहा पुलिस व्हीकल्स की बुलेट प्रूफिंग, थर्मल कैमरे, क्वाडकॉप्टर्स, असलहा, जदीद टेक्नोलॉजी फराहम की गई है। डेरा इस्माइल खाद में 3 सगी बहनों के कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। बरामदे में सोई लड़कियों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। लड़कियों की उम्रें 24, 28 और 32 साल थीं। लवाहिकीन की मुतय्यत में खानदानी दुश्मनी पर नामजद 4 भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अब तक कोई गिरफ्तारी ना हो सकी। पुलिस के मुताबिक 1 साल कबल इसी घर में ब्याह कराने वाली खातून जलकर हलाक हुई थी। ससुरालियों ने वाक़े को खुदकुशी का रंग दिया, जबकि मकतूला के भाइयों ने इसे कत्ल करार देकर बहनोई और उसकी 2 बहनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे में नामजद मुल्ज़िमान गिरफ्तार होने के बाद जमानत पर रिहा हो गए थे। भारत में मुस्लिम जमातों और अपोजिशन की शदीद मुखालिफत के बावजूद मुतनाज़ वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी मंजूर कर लिया गया। बिल के हक में 128 और मुखालिफत में 95 वोट पड़े। इससे कबल लोकसभा में यह बिल बगैर किसी बड़ी रुकावट के पास किया गया था। ताहम बिल हतमी मंजूरी के लिए सदर को भेजा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की म्यांमार के सिफारतखाने आमद। ज़लज़ले से जान और माल के नुकसान पर इजहार हमदर्दी। म्यांमार के सफ़ीर से गुफ्तगू में बताया कि इमदादी सामान पर मुश्तमिल 35 टन की एक खेप खुसूसी परवाज से भिजवा चुके हैं। मज़ीद सामान भी म्यांमार भिजवाया जा रहा है। म्यांमार के लिए मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के निफाज में हुकूमती हिदायत के मुताबिक तमाम इदारे ताउन यकीनी बनाएं।